जरा कल्पना कीजिए उस जिंदगी की जहां सिर के ऊपर पक्की छत सिर्फ एक सपना हो, बारिश आए तो टपकती छत के नीचे रात गुजरे, तेज धूप पड़े तो दीवारें तपने लगें और हर दिन मन में यही सवाल घूमता रहे कि यह हालात कब बदलेंगे। अब यहीं रुकिए, क्योंकि इस वक्त देश में जो हो रहा है वह कोई साधारण सरकारी घोषणा नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों की जिंदगी को नई दिशा देने की कोशिश है। इन दिनों हर जिले, हर ब्लॉक और हर पंचायत में एक ही काम सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। उन परिवारों की पहचान जिनके पास आज तक पक्का घर नहीं है। इस बार माहौल बदला हुआ है, ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम अलग गंभीरता के साथ काम कर रहा है और यही वजह है कि प्रक्रिया अचानक तेज दिखाई देने लगी है। सरकार का इरादा साफ है, अब अधूरा काम नहीं, तय समय में नतीजा चाहिए। जिन परिवारों के नाम सालों से फाइलों में दबे पड़े थे, जिनके आवेदन धूल खा रहे थे और जिनकी पहली मदद बस कागजों तक सिमट कर रह गई थी, अब उन्हीं लोगों को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। पहले का अनुभव सबको याद है, आवेदन दिया, कागज जमा किए और फिर महीनों इंतजार। बैंक जाओ तो कोई ठोस जवाब नहीं, पंचायत में पूछो तो फाइल कहीं और होने की बात। इस अनिश्चितता और चुप्पी ने लोगों को सबसे ज्यादा तोड़ा था। लेकिन अब कहानी का रुख बदला है। ऊपर बैठे अफसरों ने साफ कह दिया है कि जिनके कागज पूरे हैं उन्हें भटकने नहीं दिया जाएगा। हर राज्य और हर जिले को एक ही संदेश मिला है, अगर जांच में बेवजह देरी हुई तो उसकी जवाबदेही तय होगी। इसी सख्ती का असर है कि फाइलें अब मेजों पर जमी नहीं रह रही, बल्कि सीधे आगे बढ़ रही हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली सहायता के लिए आखिरी तारीख तय कर दी गई है। तारीख का मतलब साफ है, अब टाल मटोल की कोई गुंजाइश नहीं। साफ कर दिया गया है कि साल के अंत तक जिन लोगों की जानकारी सही पाई जाएगी उनके खाते में पहली रकम पहुंचा दी जाएगी। यह नियम पूरे देश में एक जैसा है, न किसी जिले के लिए अलग बहाना, न किसी राज्य के लिए अलग रास्ता। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझनी जरूरी है, पैसा किसी के हाथ में नहीं आएगा, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा, पूरी राशि सीधे बैंक खाते में जाएगी। और इसी से जुड़ी कुछ शर्तें हैं जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। सबसे पहली शर्त यही है कि बैंक खाता सही होना चाहिए और पहचान पत्र से जुड़ा होना चाहिए। यह जुड़ाव नहीं हुआ तो बाकी सब कुछ सही होने के बावजूद पैसा अटक सकता है। दूसरी बात, खाते में सीधी ट्रांसफर की सुविधा सक्रिय होनी चाहिए, वरना सिस्टम पैसा भेज ही नहीं पाएगा। तीसरी और सबसे अहम बात, आवेदन में दी गई हर जानकारी का मिलान किया जा रहा है, नाम, पिता या पति का नाम, खाता संख्या, बैंक शाखा, सब कुछ। पहले लोग इन्हें मामूली समझ लेते थे और यहीं सबसे बड़ी गलती हो जाती थी। हजारों मामलों में सिर्फ एक अक्षर की गलती, पुराना खाता या बदला हुआ बैंक कोड ही रुकावट बन गया था। अब उसी गलती को सुधारने का मौका दिया जा रहा है। इसी वजह से इन दिनों बैंक और पंचायत दफ्तरों में भीड़ नजर आ रही है। लोग अपनी जानकारी दुरुस्त करवा रहे हैं, क्योंकि साफ कह दिया गया है कि जैसे ही गलती सुधरेगी अगला कदम अपने आप आगे बढ़ जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए भी भ्रम दूर कर दिया गया है। कई जगह सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना काफी नहीं होता, कागज स्थानीय दफ्तर में दिखाने पड़ते हैं। इसका मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि यह पक्का करना है कि जो दस्तावेज अपलोड किए गए हैं वे सही हैं या नहीं। इसलिए लोगों को सलाह दी गई है कि पहचान पत्र, बैंक पासबुक, राशन से जुड़े कागज और आय से जुड़े प्रमाण संभाल कर रखें। जैसे ही जांच पूरी होती है, सिस्टम खुद तय कर लेता है कि कौन इस मदद का हकदार है और कौन नहीं। हकदार साबित होते ही पहली सहायता की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पहले जहां यह सब होने में 2-3 महीने लग जाते थे, अब वही काम कहीं कम समय में पूरा हो रहा है। कई मामलों में आधे समय से भी कम में लोगों के खाते में राशि दिखाई देने लगी है। जिनका इंतजार अभी जारी है उनके लिए भी रास्ता साफ बताया गया है। घर बैठे आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है, बस अपनी जानकारी डालिए और सामने साफ दिख जाएगा कि फाइल कहां पहुंची है, जांच हुई या नहीं और पैसा भेजा गया या नहीं। अगर किसी वजह से आवेदन खारिज हो गया तो यह अंत नहीं है, सही जानकारी के साथ दोबारा मौका दिया जा रहा है। और जैसे ही पहली सहायता मिलती है, उसी के साथ आगे की मदद और घर बनने का रास्ता भी अपने आप खुलता चला जाता है। जैसे ही घर का काम आधे रास्ते तक पहुंचता है, एक बार फिर जांच होती है और उसी के साथ अगली किस्त की तैयारी शुरू हो जाती है। छत पूरी होते ही आखिरी मदद का रास्ता अपने आप खुल जाता है। कई इलाकों में अब यह पूरी प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा तेज चल रही है। सरकार का इरादा इस बार बिल्कुल साफ दिख रहा है, सिर्फ कागजी ऐलान नहीं, बल्कि जमीन पर नतीजा। इसी वजह से हर लाभार्थी को एक ही सलाह दी जा रही है कि धैर्य बनाए रखो, अपनी जानकारी दुरुस्त रखो और समय समय पर अपनी स्थिति खुद देखते रहो। साल का आखिरी दिन अब सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं रह गया है, बल्कि उन लाखों परिवारों के लिए उम्मीद की आखिरी घड़ी बन गया है जो अब भी इस इंतजार में हैं। और संकेत साफ हैं कि आगे भी इस योजना को लेकर बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। इसीलिए जो भी इस सफर का हिस्सा है उसे जागरूक रहना ही पड़ेगा। अब जरा एक पल रुककर खुद से सवाल पूछिए, अगर सब कुछ सही होने के बाद भी पैसा अटका हुआ है तो गड़बड़ी कहां होती है? यहीं पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। उन्हें लगता है कि आवेदन भर दिया, नाम आ गया, अब काम खत्म। लेकिन असली प्रक्रिया इसके बाद शुरू होती है। सिस्टम अब सिर्फ नाम देखकर पैसा नहीं भेजता, वह हर चीज को परखता है, खाते की हालत, कागजों की ताजगी और सारी जानकारी का आपस में मेल। कई लोगों के बैंक खाते सालों से निष्क्रिय पड़े होते हैं, लेन देन नहीं हुआ
मोबाइल नंबर बदल चुका है या बैंक के रिकॉर्ड अपडेट नहीं है। ऐसे खाते सिस्टम को शक में डाल देते हैं और यहीं से देरी की शुरुआत हो जाती है। इसलिए साफ कहा गया है कि खाता सिर्फ होना काफी नहीं है, उसे चालू और अपडेट भी होना चाहिए। बैंक पासबुक में दर्ज जानकारी अगर पुरानी है तो वही परेशानी की वजह बन जाती है। कई बार लोग बैंक शाखा बदल लेते हैं, लेकिन कागजों में पुरानी शाखा ही दर्ज रहती है और यही छोटी सी बात बड़ा रोड़ा बन जाती है। इसी तरह नाम की गड़बड़ी भी बड़ी समस्या है। कहीं पहचान पत्र में नाम कुछ और, खाते में कुछ और, कहीं पिता का नाम अधूरा, कहीं पूरा, कहीं पति का नाम बदला हुआ। इंसान को यह फर्क मामूली लगता है, लेकिन मशीन को फर्क पड़ता है और पैसा भेजना या रोकना वही मशीन तय करती है। पहले इन्हीं वजहों से हजारों मामलों में काम रुका रहा। अब इस बार पहले ही चेतावनी दे दी गई है, जानकारी ठीक करा लो, फिर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसी कारण इन दिनों सुधार कराने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। लोग समझ चुके हैं कि थोड़ी सी लापरवाही महीनों की देरी में बदल जाती है। सरकार की तरफ से यह भी साफ किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने का मतलब यह नहीं कि अब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। कई इलाकों में अभी भी स्थानीय स्तर पर कागजों की जांच की जा रही है। पंचायत, नगर निकाय या वार्ड दफ्तर में फोटोकॉपी इसलिए ली जा रही है ताकि यह पक्का किया जा सके कि जो सिस्टम में दर्ज है वही असल में भी मौजूद है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि बाद में किसी तरह का विवाद खड़ा ना हो। जिन लोगों ने यह मान लिया था कि अब सब कुछ अपने आप हो जाएगा, उन्हें अब थोड़ा सक्रिय होना पड़ रहा है। जरूरी दस्तावेज संभाल कर रखना अब सिर्फ सलाह नहीं बल्कि मजबूरी बन चुका है। जैसे ही जांच पूरी होती है, पात्रता तय होती है और पात्रता तय होते ही पहली मदद की प्रक्रिया अपने आप चालू हो जाती है। यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, पहली मदद मिलना सिर्फ खाते में पैसा आना नहीं है, बल्कि आगे की पूरी प्रक्रिया का दरवाजा खुलना है। पहली किस्त के साथ ही दूसरा चरण शुरू होता है। घर का काम आगे बढ़ता है, दीवारें उठती हैं और फिर निरीक्षण होता है। निरीक्षण का मतलब डरना नहीं बल्कि यह देखना होता है कि काम सही दिशा में चल रहा है या नहीं। और जैसे ही आधा काम पूरा होता है, अगली मदद की तैयारी भी अपने आप शुरू हो जाती है। कई इलाकों में यह काम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि पहली मदद मिलने के कुछ ही महीनों के भीतर दूसरी मदद भी लोगों के खाते में पहुंच रही है। इससे लोगों का भरोसा बढ़ा है कि इस बार बात सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। जैसे जैसे घर बनकर पूरा होने की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे आखिरी मदद का रास्ता भी साफ होता चला जाता है। छत पूरी होते ही अंतिम चरण में राशि जारी कर दी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी चीज है जानकारी की साफ सफाई। जो लोग समय समय पर अपनी स्थिति देखते रहते हैं, उन्हें पता रहता है कि फाइल कहां अटकी है और जैसे ही अटकने की वजह दिखती है, वहीं पर सुधार भी करवा लेते हैं। इसके उलट जिन्होंने अपनी स्थिति देखना छोड़ दिया, वही सबसे ज्यादा परेशान नजर आते हैं। अब साफ शब्दों में कहा जा चुका है कि साल के अंत से पहले सभी जरूरी काम पूरे कर लेना बेहद अहम है। यह तारीख सिर्फ आवेदन के लिए नहीं बल्कि पहली मदद के लिए भी निर्णायक मानी जा रही है। इसके बाद सिस्टम अपने तय नियमों के अनुसार चलेगा। इसलिए जिनका काम अब भी अधूरा है, उन्हें और देर नहीं करनी चाहिए। सरकार का लक्ष्य बिल्कुल साफ है, हर उस परिवार तक पहुंचना जो आज भी कच्ची दीवारों के बीच जिंदगी काट रहा है। इसी वजह से आने वाले समय में इस योजना से जुड़े और फैसले और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक बात तय है, जो इस समय सतर्क रहेगा वही आगे सबसे ज्यादा फायदा उठाएगा। यह योजना अब सिर्फ कागजी घोषणा नहीं रही बल्कि जमीन पर उतर चुकी है और इस बार संदेश बिल्कुल सीधा है। जानकारी सही रखो, धैर्य मत खो और समय रहते कदम उठाओ। अब जरा उस डर को समझिए जो हर उस इंसान के मन में बैठा है जिसका नाम सूची में है लेकिन खाते में अभी तक कोई राशि नहीं दिखी। सुबह आंख खुलते ही पहला ख्याल यही आता है, आज आएगा या आज भी इंतजार। यही इंतजार सबसे भारी होता है। इसी को देखते हुए अब लोगों को एक सीधी सीख दी जा रही है कि इंतजार अंधे होकर मत करो, समझदारी से करो। हर लाभार्थी को यह जानना जरूरी है कि उसकी फाइल किस मोड़ पर खड़ी है। अगर जांच बाकी है तो वजह क्या है, अगर भुगतान रुका है तो अड़चन कहां है। यही जानकारी अब आसानी से देखी जा सकती है और जैसे ही यह साफ हो जाती है, आधा डर वहीं खत्म हो जाता है। बहुत से ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां आवेदन सिर्फ एक छोटी सी कमी की वजह से रोक दिए गए थे। कहीं दस्तावेज साफ नहीं दिखे, कहीं जानकारी अधूरी रह गई, कहीं किसी प्रमाण की तारीख पुरानी निकल आई। पहले ऐसे हालात में लोग मान लेते थे कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन इस बार नियम बदले हुए हैं। गलती साफ बताई जा रही है और उसे सुधारने का मौका भी दिया जा रहा है, यानी दरवाजा बंद नहीं किया गया है। जो लोग दोबारा सही जानकारी के साथ कदम बढ़ा रहे हैं, उन्हें भी उसी कतार में रखा जा रहा है जहां पहले से सही लोग खड़े हैं। इसका मतलब साफ है, मेहनत करने वाला खाली हाथ नहीं लौटेगा। इसी सोच के साथ इस बार आवेदन की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। फॉर्म भरते समय भाषा कठिन नहीं रखी गई, शर्तें साफ साफ बताई गई हैं और मदद तक पहुंचने के रास्ते खुले रखे गए हैं।